कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से थ्रो करें तो वो कितने हाइट तक जाएगी, हाइट कैलकुलेट की थी। फिर हम कितनी स्पीड से उसको फेंकें कि वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाए, यानी वो स्पीड भी हमने कैलकुलेट किया था। तो अब हम पढ़ेंगे, जब ये चीजें हमने पढ़ ली तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। और इसमें जो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे वो है कि सैटेलाइट होती क्या है। पहले ये तो जान लें, भाई सैटेलाइट की स्पेलिंग देख लूं, SATELLIT, सैटेलाइट्स। तो अ बॉडी which revolves around the planet is called satellite। क्यों? समझ आई सैटेलाइट क्या है? अब जब हमने सैटेलाइट पढ़ लिया तो अब हम बात करने जा रहे हैं तो सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। वो सर जो बॉडी अर्थ के राउंड लगाती है वो सैटेलाइट होती है। हाँ, अब सैटेलाइट भी कई तरीके की होती, एक मैनमेड सैटेलाइट होती है और दूसरी आर्टिफिशियल। मतलब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब जो मैन मेड होती है, और दूसरी जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या है? जैसे हमारी जो अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है? प्लैनेट के ना। हमारी अर्थ प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ भी एक सैटेलाइट ही है, ध्यान रखो। अर्थ भी हमारी, एक मिनट मार्कर थोड़ा डाल दूं फिर स्टार्ट करें। अर्थ भी हमारी सैटेलाइट है, लेकिन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि इसको हमने थोड़ी बनाया है। इसी तरह जो आपकी, हाँ, इसलिए नेचुरल अर्थ हुआ। इसी तरह अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है वो तो आपने देखा ना, न्यूज में आता है कि भारत ने आज चंद्रयान 3 लॉन्च किया, चंद्रयान 1 लॉन्च किया। तो ये सारी चीजें होती है, नेचुरल सैटेलाइट है, बट ये सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। बट कहने का मतलब, चाहे नेचुरल सैटेलाइट हो और चाहे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो, ये सारे रिवॉल्व, ये सारे अराउंड द प्लैनेट ही करते हैं। मैं थोड़ी और बता दूं आपको, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, फिर एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट में जैसे मून हो गया, मून क्या है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में चंद्रयान 3 जो भारत ने बनाया सर, है। मून तो एक वो है उपग्रह। मून तो एक उपग्रह है जो नेचुरल हुआ। हाँ, तो नेचुरल हुआ ना। मतलब इसको भी सैटेलाइट मानते हैं। हाँ,
ठीक है। असल में सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट क्या है, वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी जो अर्थ के अराउंड, जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो भाई मून भी तो हमारी अर्थ क्या है, प्लैनेट, अर्थ क्या है, प्लैनेट है ना जी। तो मून क्या है, अर्थ प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही कि नहीं कर रही। जी। इसी तरह जो हम लॉन्च करते हैं खुद बना के, जैसे चंद्रयान 3, चंद्रयान, आर्यभट्ट, लेकिन दोनों सैटेलाइट में आपको फर्क तो करना पड़ेगा ना, एक आर्टिफिशियल है जो हमने खुद बनाई है, एक नेचुरल है। तो इसीलिए सैटेलाइट को दो कैटेगरी में बांटी गई, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। चलो अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं भैया, हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो सैटेलाइट हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, उसकी स्पीड क्या है और टाइम पीरियड क्या है। क्योंकि अब मान लो जैसे मून ही है, मान लो मून ही है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, तो मून अर्थ के अराउंड किस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, उसकी वेलोसिटी का हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। फिर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में अर्थ कितनी, मून कितना टाइम ले रहा है, यानी टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज आवर गेम, सॉरी एम। तो टुडे हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। चलो, तो पहला हेडिंग ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। समझो भैया, मान लेते हैं ये है हमारी अर्थ, क्या है भैया, ये है हमारा अर्थ, और ये है अर्थ की रेडियस, ये है अर्थ और ये है अर्थ की रेडियस, और ये अर्थ का मास हमने मान लिया एम। ठीक, अब मुझे बताओ इल्मा, मान लीजिए एक सैटेलाइट हमने लॉन्च की, चंद्रयान 3 या आर्यभट्ट, ये चलो नेचुरल ले लेते हैं, जैसे मून। मून क्या है, मान लेते हैं मून ये रिवॉल्व कर रहा है हमारे अर्थ के अराउंड। देखो भाई, हमने आज जो है कलरफुल पेन यूज किया है। और मान लेते हैं हमारा जो अर्थ है, सॉरी जो हमारा सैटेलाइट है वो यहां पर है, और इसका मास हमने m मान लिया। और ये जो सैटेलाइट है ना, वो अर्थ के सरफेस से हम मान लेते हैं कितने हाइट पर है भैया, मान लेते हैं अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है। यानी हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर अर्थ के अराउंड घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अब मुझे बताओ कि जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो क्या उसकी स्पीड नहीं होगी, रिवॉल्व कर रहा है यानी मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है तो स्पीड तो होगी। अब मान लो यहां पर वो किस स्पीड से, इस स्पीड से घूम रहा है v, इसको वीवो लिखा जाता है, वीवो मोबाइल नहीं, v और उसके नीचे o, कैपिटल V, उसके नीचे v का मतलब स्पीड या वेलोसिटी, और o जो है ऑर्बिटल, o से ऑर्बिटल है, ध्यान रखो छोटा सा o जो लिखा हुआ है ना,
इसका मतलब आर्बिटल है, यानी आर्बिटल वेलोसिटी या आर्बिटल स्पीड, क्योंकि आपका सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व कर रहा है ना, तो उसमें जो स्पीड होगी उसको हमने एक नया नाम दे दिया आर्बिटल वेलोसिटी या आर्बिटल स्पीड। चलो, इतनी बात समझ आई कि नहीं भैया, बताओ पहले। ऐसा तो नहीं है कि इतनी बात हमारी जो है वो आपको फालतू लगी हो और हम आगे पढ़ाते जा रहे हैं। इल्मा, यस सर। हमने ठीक ठाक बात की है ना? यस सर। शेख साहब, जी सर। चलो तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आर्बिटल, तो पहले तो डिफाइन कर दूं कि आर्बिटल स्पीड is the minimum speed ठीक है of orbital speed of the satellite is the minimum speed which is required which is required to place the satellite into the given orbit. into the given orbit क्या मतलब? ऑर्बिटल स्पीड क्या है? ये वो ऑर्बिट है, ये वो ऑर्बिट है जो किसी ऑब्जेक्ट को दी जाती है प्लैनेट के अराउंड, यानी कम से कम ये वो मिनिमम स्पीड है जो कम से कम किसी सैटेलाइट को मिलनी चाहिए, तभी वो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो ये तो रहा डेफिनेशन। अब दूसरी चीज ये है कि आपको पता है ना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है ना, तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है तो उसके लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करवाती है। ध्यान रखो, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहां? इस सैटेलाइट को वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, क्योंकि ध्यान रखो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है। जिस तरह फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे फोर्स क्या हैं? ये सारे फंडामेंटल फोर्स हैं। लेकिन जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं होता है। ये जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं ना, विस्कस,
फ्रिक्शनल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यही सारे फंडामेंटल फोर्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभाने लग जाते हैं। तो भैया यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? उसके लिए कोई फंडामेंटल फोर्स होनी चाहिए। तो कौन सा फंडामेंटल फोर्स होगा हुजैफा? ग्रेविटेशन होगा सर। वेरी गुड, ठीक। क्योंकि भैया जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी अर्थ के अराउंड, तो सैटेलाइट का अपना मास है, अर्थ का अपना मास, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएंगे ना एक दूसरे पर। तो क्या बोलूं मैं कि द रिक्वायर्ड centripetal force for the circular motion of the satellite around the earth is provided by the gravitational force of the earth and satellite। क्या मतलब? मैंने पहले ऑर्बिटल स्पीड को एक्सप्लेन किया, फिर हमने आपसे ये बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि भैया जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है ना। और एक बहुत मतलब माना जाना कॉन्सेप्ट है कि सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें 100% उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भैया कोई फंडामेंटल फोर्स तो है नहीं, तो कोई होना चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करे, कोई और फोर्स। तो वो फोर्स क्या है? दो मास है ना, अर्थ का अपना मास, सैटेलाइट का अपना मास। तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा क्या? सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मतलब? तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अच्छा सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है वो आपको पता है? mv² अपन r, mv0 में लिख रहा हूं, v0 का मतलब वही ऑर्बिटल स्पीड अपन r, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। m क्या है? उस मास का प्लैनेट जो सर्कुलर मोशन पर, उस मास उस सैटेलाइट का मास जो सर्कुलर मोशन कर रही है। v0 क्या है? ऑर्बिटल स्पीड उस सैटेलाइट का। और r क्या है भैया? r क्या है? डिस्टेंस। लेकिन ध्यान रखो, डिस्टेंस कहां से? आपके सैटेलाइट यहां है और हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा अर्थ के सेंटर से मेजर करते हैं, यानी ये पूरा आर है। आर क्या होगा? ये पूरी डिस्टेंस आर होगी, मतलब एच आर ई प्लस एच वो आर के बराबर होगा। आर किसके बराबर होगा? आर ई प्लस एच। कॉन्सेप्ट समझा करो। लेकिन सवाल ये है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि चाहिए इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए, वो मिलेगा कहां से? तो कहां से मिलेगा?
ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके, अर्थ और सैटेलाइट के बीच। बताओ, बात समझ आई? इक्वल क्यों होगा? इक्वल का साइन इसलिए लगा दोनों फोर्सेस के बीच क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो रोल प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। आपको मेरी भावनाएं समझ आई? जी सर। बात समझ आई? चलो भैया, तो एक एम से एक एम कैंसिल, इकार से इकार कैंसिल, तो वी नॉट कितना आ गया, स्क्वायर कितना आ गया, जी एम ई अपान आर। तो वी नॉट कितना आ गया भैया, स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो जी एम ई अपान आर। अब ध्यान रखो भैया, वी नॉट कितना आ गया, जी एम ई। अब आर किसके इक्वल है जरा बताओ, स्मॉल आर किसके इक्वल है? स्मॉल आर अर्थ के सेंटर से मास की डिस्टेंस है ना, और वो आर ई प्लस एच के बराबर है। तो इसके जगह पर हम आर ई, सिंपल आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आर ई प्लस एच। तो एक तो फार्मूला बच्चे ये हो गया आपका, और दूसरा फार्मूला जी एम ई क्या होता है, जी आर ई स्क्वायर। तो ये भी आप एक फार्मूला ले सकते हो। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है, यानी ये वो ऑर्बिटल स्पीड है जिस स्पीड से आपका सैटेलाइट आपके प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है। इसको कैसे फील कराऊं भैया, चलो देखो। कैसे देखो, होता क्या है, आपकी अर्थ, ये आपकी अर्थ है ना, मान लो ये आपकी अर्थ है गोल गोल। अब ये आपका प्लैनेट है, ये आपकी कोई, ये जो बॉल है छोटा वाला, ये आपकी प्लैनेट है, कैसे घूम रहा है, एक कोई ऑर्बिट होगी ना, ऐसे ऐसे, मतलब अब इसको ऐसे ऐसे वर्टिकल प्लेन में, ये ऐसे ऐसे, ये अर्थ आपकी है प्लैनेट, ये आपका सैटेलाइट है कोई जो आपने लॉन्च किया है, क्या कर रहा है, एक ऑर्बिट में ऐसे ऐसे क्या करेगा, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। अब सवाल ये है कि भैया ये किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो वो आपने निकाल के एक एक्सप्रेशन दे दिया यहां पर, कहा भैया आप सारी डेटा इसमें पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि अर्थ के अराउंड सैटेलाइट कितने ऑर्बिटल स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। तो ये वही वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की है सैटेलाइट की, जिससे वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बात समझ आई? क्यों भाई जैफा? जी सर। चलो, अगर इतनी बात हो गई तो अब इस फार्मूले में सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसमें और भी बहुत गहराई है, थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो भैया, हमारी कोशिश ये होती है ना कि मतलब आपको सिखाई जाए फिजिक्स, पढ़ाई ना जाए। सिर्फ सिखाने का मतलब है आपको बिल्कुल जो होता है एक्चुअल में, ये नहीं कि हमने डिफिनेशन लिखाया फिर आपको हमने जो है डेरिवेशन करवा के बस एग्जाम में लिख देना। आपको समझ आनी चाहिए दरअसल हो क्या रहा है, ठीक है, ताकि जरूरत पड़ने के लिए, पढ़ने पर आप भी देश के लिए मिसाइल बना दें। चलो स्टार्ट करते हैं।
मुझे बताओ जरा, जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एम मास अर्थ ऑफ का अर्थ। मास है जी सर, रेडियस ऑफ यस। अर्थ और हाइट सैटेलाइट से पृथ्वी तक। तो वी नॉट जो आपका डिस्टेंस कर रहा डिपेंड कर रहा है, जी तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, उस पर कोई जी सर। डिपेंडेंसी होती नहीं है, कांस्टेंट टर्म पर डिपेंड कोई चीज करता नहीं। यानी वी नॉट सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपका ऑर्बिटल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ। अच्छा ध्यान रखो, जरूरी नहीं कि ये हमेशा प्लानेट आपका अर्थ ही हो, कोई भी प्लानेट हो सकता है, मून भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है, प्लूटो भी हो सकता है। तो प्लानेट कोई जरूरी नहीं है, फार्मूला सिर्फ अर्थ प्लानेट के लिए है, कोई भी प्लानेट यहां पर हो सकता है। ठीक है। तो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? प्लानेट के मास पर। सैटेलाइट के अपने खुद के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। देखो कहीं सैटेलाइट का खुद का मास स्मॉल एम है ना, जो आपने सपोज किया है, क्या फार्मूले के अंदर कहीं पर स्मॉल एम है? नहीं है। क्या मतलब कि आपकी जो ऑर्बिटल स्पीड, जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है, यानी सैटेलाइट जिस स्पीड से प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, वो स्पीड सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगी, उसके खुद के मास पे नहीं। और दूसरी चीज किस पे डिपेंड कर रहा है? आर ई प्लस एच। अब ये आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, वो लगभग लगभग कांस्टेंट होता है, लगभग लगभग। तो कुल मिला के हाइट बचा, यानी जो आपके ऑर्बिटल और हाइट डिनोमिनेटर में है, मतलब इसके डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर ई प्लस एच के। अब इन दो, ये जो दो रिजल्ट निकल के आए हैं, इनके अंदर बड़ी गहरी राज छुपी हुई है। एक्सप्लेन करो, पहला जो रिजल्ट है वो क्या कहना चाह रहा है हुजैफा? पहला रिजल्ट जो है वी, यानी जो पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एम ई के, इसका मतलब क्या है? क्या समझो मैं इसका मतलब? सर अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लानेट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है? सॉरी, जो सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है, मतलब जो रिवॉल्व कर रहा है बेचारा, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जी सर। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो सैटेलाइट, इसका ये मतलब हुआ कि अगर दो सैटेलाइट, वो एक बहुत हल्की हो और एक बहुत भारी हो, अगर दोनों को प्लैनेट के ऑर्बिट में डाल दिया जाए रिवॉल्व करने के लिए, तो दोनों सेम ही वेलोसिटी से रिवॉल्व करेंगे। यानी ऐसे समझ लो कि हम एक 5 किलोग्राम का सैटेलाइट है, समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं ताकि माइंड में पिक्चर बने। एक 5 किलोग्राम का सैटेलाइट है और एक 5000 किलोग्राम का सैटेलाइट है। दोनों को मैं अगर अर्थ के ऑर्बिट में डालूं, तो दोनों सेम ही ऑर्बिटल स्पीड से चलेंगे, दोनों की स्पीड सेम होगी अर्थ के ऑर्बिट में। इसका ये मतलब है। क्यों? क्योंकि भैया ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लैनेट के अपने सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता। सैटेलाइट का मास जो भी हो उसको मतलब ही नहीं है उससे, चाहे एक 50 किलोग्राम की सैटेलाइट हो, चाहे एक सैटेलाइट 50 kg की हो, चाहे दूसरी सैटेलाइट वहीं 1 करोड़ kg की हो, दोनों सेम स्पीड से प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। है ना हैरत वाली बात? सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, मैथमेटिक्स क्या कह रही है कि क्या, मैथमेटिक्स से बता रहा ना, स्मॉल एम पे, स्मॉल एम क्या है? सैटेलाइट का मास। तो क्या फार्मूले में जो ऑर्बिटल स्पीड है, क्या वो मास पर डिपेंड कर रहा है? मास का टर्म ही नहीं है स्मॉल एम का। देखो ये दोनों तो मास तो दोनों कट गए ना, देखो तो यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब निर्भर डिपेंड ही नहीं करता। सर ये तो वैक्यूम वाला हो गया। है? सर ये तो एयर रेजिस्टेंट वाला, मतलब एयर ना हो तो फिर साथ ही में दोनों वजन जैसे गिरते हैं ना,
हल्का वजन, ये तो वैसे ही हो गया। हम्म। भारी और हाँ, मतलब सही बात। हल्का मतलब। हाँ, ठीक बात है, वो मैं लास्ट में भी बताऊंगा ये फालतू बातें कहाँ पे जो है वो वैलिड है। हम्म। चलो। हाँ, चलो अब स्टार्ट कर। तो ये बात समझ आई कि कोई भी दो प्लैनेट, उनके मास कुछ भी हो, उनकी ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी। दूसरी चीज, अगर, और लेकिन देखो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या मतलब कि अगर दो प्लैनेट, सॉरी दो सैटेलाइट, मान लो अर्थ के अराउंड दो सैटेलाइट हैं जो अर्थ के अराउंड घूम रही हैं। एक सैटेलाइट कम हाइट पर है और दूसरी ज्यादा हाइट पर घूम रही है। तो जो कम हाइट पर घूम रही है उसकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो हाइट जितना कम होगा ऑर्बिटल स्पीड उतनी ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ। तो अगर, तो ध्यान रखो ये चीज। तो ये था ऑर्बिटल स्पीड के, बाकी बुक में और भी बातें हैं, इसको पढ़िएगा। सर मगर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये दोनों मास अलग होंगे तब भी कैसे कर लेंगे हम। अच्छा, मैथ में वो इसलिए ना, जरा देखो, मास पे वाले फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, मास है ही। हाँ ठीक है, मैथमेटिकल तो ये हो गया, क्यों नहीं डिपेंड कर रही है? क्यों भाई हुजैफा, बताओ जी सर। इसका जवाब बताओ। सर पहली बात तो क्या वो जवाब है? स्पेस में है, तो वहां पर मतलब ग्रेविटेशन ही बहुत कम होगा, और दूसरी बात वहां पर एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। जहाँ तक हमारा ख्याल है सर, बाकी तो आप बेहतर जानते हैं। नहीं, हम तो खैर बेहतर जानते हैं भाई। चलो, तो अब इसमें जो है वो, ठीक है, तो आज ज्यादा नहीं करेंगे हम। चलो ठीक है, इसका तो खैर एक जवाब ये हो गया, डिपेंड नहीं करा। बाकी जो लॉजिकल जवाब इल्मा पूछ रही है, मैं इसको बताता हूँ अगले क्लास में, कल क्लास में बताते हैं। बाकी यही है ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। बात समझ आ गई? अभी हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट के अराउंड रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है ना। तो वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को, एक एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में वो जितना टाइम पीरियड टाइम लेती है, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो कल उसकी टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब दूसरी क्लास है ना अब स्टार्ट, तो अब आप लोग इसको पढ़ें, फिर क्लास कर लेते हैं, कल कंप्लीट हो जाएगा ये।